हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया। हड़कंप एक रिपोर्ट से मचा जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही चुनाव प्रभारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी है। आइए जानते हैं क्या है पूरी बात। दरअसल कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचकमल पंचकुला में पधारे थे, जहां पर चुनाव प्रभारियों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था? उस रिपोर्ट में था कि भारतीय जनता पार्टी सिरसा और रोहतक की सीटों पर बहुत ज्यादा कमजोर है। ये 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल रही है। ये ही नहीं, बाकी की जो 8 सीटें हैं वहां पर भी हलकों के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी शहरों में मजबूत हो सकती है, लेकिन गांवों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक उम्मीदवार का विरोध सामने नजर आ रहा है। जिस गांव में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार प्रत्याशी प्रचार के लिए जाता है, उस गांव में उसका विरोध हो जाता है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने रिपोर्ट सामने आने के बाद जो हरियाणा के नेताओं को उनको 15 दिन का टास्क दिया है। उन्होंने बूथ स्तर पर जाने के लिए आह्वान किया कि बूथ स्तर पर जाइए, जो केंद्र सरकार की योजनाएं उनको गिनाइए, राम मंदिर तक को गिनाइए, और जो भी केंद्र सरकार ने कार्य किया है उनको जनता तक पहुंचाएं, और जो कांग्रेस राज में घोटाले हुए हैं उनको उजागर करके जनता के समक्ष रखिए। चुनाव प्रभारियों से मिली रिपोर्ट को साथ लेकर जेपी नड्डा दिल्ली चले गए और जाते जाते हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता जो प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे, उनको चेतावनी देकर के गए हैं कि आप या तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में जाएं, एकजुट हों, और या फिर चुनाव के बाद आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जो उस रिपोर्ट में दिखाया गया, इंटरनल रिपोर्ट आने के बाद उसमें बताया गया है कि सिरसा और रोहतक की लोकसभा सीटें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कमजोर मानी गई है। इन लोकसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी किसी की केंद्रीय नेताओं की रैलियां करवाने की सोचेगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, इन जैसे बड़े नेताओं, जहाँ की योगी आदित्यनाथ की रैली भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों में करवा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने 10 लोकसभा सीट को जीतने का जो दावा कर रही है उनको पूरा करना चाहती है। ये तो हमने बात की थी भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल रिपोर्ट है उनके अनुसार। अब हम बात करेंगे सट्टा बाजार क्या कहता है, क्योंकि जो दुनिया में प्रसिद्ध सट्टा बाजार है वो है राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार है। जो सट्टा बाजार की रिपोर्ट होती है उसको अजेक्ट सही माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सट्टा बाजार क्या कहता है, इसको जानेंगे हम। कि जो सिरसा लोकसभा की सीट है उसके ऊपर जो शैलजा का रेट है वो बहुत कम दिखाया गया है। जिसका रेट कम दिखाया जाता है उसको उस क्षेत्र में जीता हुआ बताया जाता है, या ऐसा सट्टा सटोरिया लोग कहते हैं। अब बात करते हैं रोहतक सीट पे। रोहतक सीट पे जो दीपेंद्र हुड्डा है, वहां पर जो हुड्डा का है उनका रेट कम बताया गया, अर्थात वहां पर हम कह सकते हैं कि वहां पर हुड्डा की जीत हो सकती है, और सिरसा में कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की प्रत्याशी उसकी जीत हो सकती है, ऐसा सट्टा बाजार बताता है।